रायपुर से अगली खबर। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज राजनांदगांव जिले में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां महत्वपूर्ण बैठक है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। राजनांदगांव जिले में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। साथ ही बैठक में 2023 की रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी। रायपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज राजनांदगांव जिले में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। 2 दिवसीय यह बैठक है और साथ ही इसमें कई प्रभारी और संगठन के नेता पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव से पहले लगातार सक्रिय नजर आ रही है और उसी को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की जा रही है। बता दें कि राजनांदगांव में ये बैठक आज हो रही है और 2 दिवसीय बैठक थी और साथ ही तमाम प्रभारी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही 2023 विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत, आज बीजेपी की कार्य समिति की बैठक है, प्रदेश स्तरीय बैठक है और राजनांदगांव में बैठक होने जा रही है। किस तरह से इसमें चर्चा की जाएगी, किन मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी? शशिकांत। प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक रखी गई है। बैठक जो है राजनांदगांव में होनी है। बताना चाहूंगा कि यह दूसरी मर्तबा है जब कोई बैठक जो है राजधानी रायपुर से हटकर जो है दूसरे जिलों में रखी गई। इससे पहले जो है बस्तर संभाग में भी जो है जब टी पुरंदेश्वरी जो है प्रभारी थी तब बैठक रखी गई थी, वहां चर्चा की गई थी। लेकिन अब जो है राजनांदगांव में कल से जो है भाजपा की बैठक का दौर जारी है। आज भी जो है बैठक लेनी है। आज कार्यकारिणी की अहम बैठक होनी है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, धर्मलाल कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत तमाम कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बैठक में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत जो है रणनीति तैयार की जाएगी कि रणनीति क्या हो सकती है। क्योंकि अभी तक देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस का जो राज्य में सरकार है उसकी तोड़ निकालने में बीजेपी कहीं न कहीं अभी भी नाकाम साबित हुई है। तो उसका तोड़ किस तरह से निकाला जा सके, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात हो या सरकार की जो योजनाएं हैं उनका तोड़ किस तरह से निकाला जाए और किस तरह से जनता के बीच जाए, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी और विस्तृत चर्चा करने के बाद सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। बिल्कुल श्रीकांत, जिस तरीके से इससे पहले भी बीजेपी ने तमाम रणनीतियां बनाई और सरकार को घेरने की कोशिश की गई, सदन में भी सरकार को घेरा गया और कई प्रदर्शन के जरिए तमाम ऐसे दिग्गज नेता शामिल हुए जब सरकार को घेरने की कवायद की गई। लेकिन फिलहाल वो आपने भी जिक्र किया कि वो तोड़ अभी तक बीजेपी नहीं ढूंढ पाई है। तो ऐसा कुछ आगे चल के कोई और प्रदर्शन देखा जा सकता है, किस तरह की रणनीति बनाई जा सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महज साल भर का समय विधानसभा चुनाव में बाकी है, ऐसे में जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी जो है अभी कुछ ही दिनों में 2-3 महीने की बात की जाए तो निश्चित तौर से सक्रिय जरूर नजर आ रही है। जो सक्रियता पहले से जो है बीजेपी में दिखना चाहिए था, लेकिन अभी हाल ही में उनकी सक्रियता जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से अभी भी कहीं न कहीं उसमें कमी जरूर नजर आ रही है। महज साल भर का समय बाकी है, ऐसे में कैसे जनता के बीच जाएंगे। वो चूंकि वे 15 साल सत्ता में थी, 15 साल सत्ता में रहने के बाद महज 14 सीटों में वे सिमट कर रह गई। तो ऐसे में कैसे जनता को एक बार फिर से विश्वास में लाया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जा रही है। और हालांकि बीजेपी का 2 बड़ा प्रदर्शन जरूर देखने को मिला है, एक राजधानी रायपुर में और दूसरा जो है बिलासपुर में। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी कहीं न कहीं जो कांग्रेस का तोड़ निकालने के लिए अभी भी कहीं न कहीं दूर है। तो ऐसे में सत्ता में अगर वापसी जो है बीजेपी चाहती है तो उन्हें कुछ नया करना होगा और जनता के बीच में जाना होगा। जी
बिल्कुल शशिकांत, जिस तरीके से हमने देखा है कि चाहे केंद्र की राजनीति हो, बीजेपी शासित राज्यों में भी राजनीति देखें, तो जिस तरीके से एक पैटर्न बदला है और साथ ही परफॉर्मेंस बेस्ड जो कहीं कि आगे टिकट को वितरण किया जाता है, तो आगे भी इसी को देखते हुए जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसमें दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं, क्या यही वजह हो सकती है? तो बिल्कुल देखिए, हम टिकट की बात की जाए तो बताया यह जा रहा है कि जिस तरह से गुजरात में तमाम विधायकों और तमाम वरिष्ठ नेताओं की टिकट ग्रांट की गई थी, वही तर्ज पर जो है छत्तीसगढ़ में भी जो है टिकट का वितरण किया जाएगा। तो ऐसे में जो है कई नेता जो है अपनी टिकट के बचाने के लिए अचानक से सक्रिय मूड में आ गए हैं और सक्रियता के बल से जनता के बीच में जा रहे हैं और छोटे से छोटे मुद्दों को भी उठाने का प्रयास जो है नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। अब तो जब चुनाव पास आएंगे तभी पता चलेगा, जब टिकट का वितरण होगा, किन्हें टिकट दिया गया और किन्हें टिकट नहीं दिया गया। लेकिन बताया साफ तौर पर जा रहा है कि इस बार भी जिस तरह से गुजरात में टिकटों को ग्रांट दिया गया था, उसी तर्ज पर भी इस बार भी जो है सीधा नए लोगों को मौका दिया जाएगा, पुराने लोगों को टिकट काटा जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी कुछ दिनों में जो सक्रियता है वो सभी नेताओं की बढ़ी है, तो ऐसे में जो है संगठन के पास भी बड़ी चुनौती रहेगी कि किन्हें टिकट दिए जाए और किन्हें टिकट न दिए जाए। बिल्कुल, बीजेपी फिलहाल सक्रिय नजर आ रही है। आप बने रहिए शशिकांत हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको एक खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। राजनांदगांव में बैठक है।